दोस्तों, एक लड़की जो कलेक्टर की ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद अपने गांव वाले घर आती है और वहां पर अपने पिताजी से कहती है, पिताजी आपको कल एक पंचायत का आयोजन करना होगा। इस बात को सुनने के बाद उसका पिता थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह कहता है, बेटी अभी तो कलेक्टर बनी है, इसके बाद तुम्हें पंचायत किस बात की करनी है। उसके बाद उसकी बेटी उसे पंचायत का कारण बताती है और जैसे ही उसका पिता उस पंचायत का कारण सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह झट से अपनी बेटी को गले लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। इस बात को देखकर उसकी बेटी भी फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, क्या कारण था उस पंचायत को बुलाने का और उस पंचायत को बुलाने के बाद क्या होगा? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। इस गांव के अंदर एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार के अंदर 2 माता पिता और उनकी 2 लड़कियां हैं। उनका कोई लड़का नहीं है। जो बड़ी लड़की है उसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी जो कि 18 साल की हो चुकी है। वह अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके ग्रेजुएशन करने के लिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लेती है। उसकी छोटी बहन उससे 5 साल छोटी है और उनके पिता गांव में उनकी कुछ पुश्तैनी जमीन है, उस पर खेती बाड़ी किया करते थे और उसी से घर का भरण पोषण किया करते थे। दोस्तों, परिवार बड़ा ही खुशनुमा था। धीरे धीरे इसी तरह से समय व्यतीत होता है और इसी दौरान एक दिन के समय में लक्ष्मी के पिता के पास गांव के कुछ दबंग लोग आते हैं और वह उससे आकर कहने लगते हैं कि जिस जमीन पर तुम खेती करते हो, कल से तुम उस जमीन पर खेती करने के लिए नहीं जाओगे। अब इस बात को सुनने के बाद लक्ष्मी का पिता उनसे कहता है, क्यों भाई, वह जमीन तो मेरी पुश्तैनी है और मैं इस जमीन पर खेती करने के लिए भला क्यों नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद वह दबंग लोग उससे कहते हैं कि उस जमीन पर आज से हम खेती किया करेंगे और अगर तुम उस जमीन पर खेती करने गए तो तेरे परिवार को रातों रात गायब करवा देंगे और अगर तुमने इस बात की शिकायत कहीं करने की कोशिश की तो फिर देख लेना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब इस बात को सुनकर लक्ष्मी का पिता बहुत ही हैरान हो जाता है और गहरी सोच विचार में पड़ जाता है। वह मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा कैसे होगा और यह क्या हो गया मेरे साथ। धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम को लक्ष्मी भी कॉलेज से वापस आ गई थी। पूरा परिवार एक साथ बैठता है और बैठने के बाद इस बात को लक्ष्मी का पिता पूरे परिवार को बताता है। वहां पर लक्ष्मी की माँ, लक्ष्मी और लक्ष्मी की बहन भी थी। इस बात को बताते हुए उसके आंखों में आंसू थे और वह कह रहा था कि यह लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इसके बाद लक्ष्मी की माँ लक्ष्मी के पिता से कहती है कि आप ऐसा कीजिए, कल एक पंचायत बुलाइए और पंचायत में यह बात सभी के सामने रखना। उसके बाद कोई ना कोई तो हमारी मदद करेगा, इतना बड़ा गांव है। उसके बाद लक्ष्मी का पिता दूसरे दिन पंचायत रखता है और पंचायत में सभी लोगों को बुलाकर उनके सामने अपनी बात को रखता है। वह कहता है कि मेरी पुश्तैनी जमीन को यह लोग हड़पना चाहते हैं और मुझे उस पर खेती करने से बिल्कुल मना कर दिया है। अब इस बात को जैसे पंचायत में बताया जाता है तो वहां पर पंचायत के अंदर जितने भी गणमान्य लोग आए हुए थे वह सभी उस दबंग व्यक्ति से डरा करते थे। वह कुछ इसी तरह का व्यक्ति था। वह किसी की कोई बात नहीं मानता था और जो भी उससे किसी बात को मानने के लिए फोर्स किया करता था वह उस आदमी के साथ बहुत बुरा किया करता। अब इसके बाद पंचायत में जितने भी लोग आए थे कोई भी लक्ष्मी के पिता की बात को नहीं सुनते हैं। इधर वह व्यक्ति भी आ जाता है जिस व्यक्ति ने उसके पिता को खेती करने से मना किया है। वहां पर आने के बाद पूरी पंचायत के सामने वह लक्ष्मी के पिता को जलील करता है। लक्ष्मी के पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मन ही मन गहरी सोच में डूब जाता है। पंचायत खत्म हो जाती है। पंचायत के अंदर कोई भी फैसला नहीं हुआ था। लक्ष्मी का पिता वापस से अपने घर आ जाता है। आज लक्ष्मी की छुट्टी थी तो लक्ष्मी कॉलेज नहीं गई थी और वहीं पर अपने पिता को जैसे घर आते हुए देखती है तो उनसे पूछती है कि पिताजी, पंचायत में क्या फैसला हुआ। इसके बाद लक्ष्मी का पिता लक्ष्मी से कुछ भी नहीं कहता और ऐसे ही घर के अंदर चला जाता है।
अब अपने पिता की इस हालत को देखकर लक्ष्मी भी परेशान हो जाती है, क्योंकि वह कॉलेज में पढ़ा करती थी और इतनी समझदार तो है कि उसे पता चलता है कि पिताजी किसी न किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। उसके बाद गांव में इधर उधर लोगों से पूछकर उस बात के बारे में पता करती है कि पिताजी के साथ पंचायत में क्या हुआ है। सभी लोग उसे बता देते हैं कि तुम्हारे पिताजी की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है और इसी वजह से वह काफी उदास थे। पंचायत के अंदर भी फूट फूट कर रोने लगे थे। इस बात का लक्ष्मी को बहुत बुरा लगता है। वह मन ही मन बहुत दुखी होती है और जैसे जैसे शाम होती है, शाम को लक्ष्मी और लक्ष्मी की बहन कमरे में सोने चली गई, लेकिन उनका पिता और उनकी माँ बाहर दरवाजे के पास बैठकर आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। लक्ष्मी का पिता लक्ष्मी की माँ से कह रहा था कि आज मेरे साथ जो पंचायत में हुआ है, अगर मेरी बेटी की जगह बेटा होता तो ऐसा नहीं होता। इस बात को अंदर लक्ष्मी बैठी हुई सुन रही थी। वह जैसे ही इस बात को सुनती है तो फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि आज उसको महसूस करा दिया गया था कि वह एक लड़की है, वह एक लड़का नहीं है। उसका पिता अपनी पत्नी से कह रहा था, अगर मेरा बेटा होता तो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता और उन लोगों को मैं देख लेता। इस बात को उसकी पत्नी भी सुनती है और कहती है कि कोई बात नहीं, भगवान ने हमारे साथ किया है, उसको हमें अच्छी तरह से स्वीकार करना चाहिए। लक्ष्मी को महसूस होने लगता है कि अगर मैं बेटा होता तो अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता। लक्ष्मी रात भर इसी बात के बारे में सोचती रहती है। उसकी बहन अभी छोटी थी तो वह सो गई थी, लेकिन लक्ष्मी के दिमाग में वही बात बार बार घूमती रहती है। दूसरे दिन सुबह सुबह उसे कॉलेज जाना था तो वह तैयार होती है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है, लेकिन कॉलेज के अंदर भी उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी कि मेरे पिताजी की पंचायत में इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है और अगर मैं बेटा होता तो अपने पिताजी का साथ देती। ऐसा करके कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों तक लक्ष्मी कॉलेज के अंदर ऐसे ही गुमसुम बैठी रहा करती। अब इस बात को लक्ष्मी की एक मैडम होती है जिनका नाम होता है नीलम। नीलम मैम लक्ष्मी को ऐसा बैठा हुआ देखती हैं तो वह इस बात को नोटिस कर लेती हैं और एक दिन लंच के दौरान लक्ष्मी को अपने पास बुलाती हैं और लक्ष्मी से पूछती हैं, लक्ष्मी तुम क्लास में तो होती हो लेकिन तुम्हारा ध्यान क्लास में नहीं रहता, आखिर क्या बात है, क्या परेशानी है, तुम मुझे बता सकती हो, आखिर मैं तुम्हारी गुरु हूँ। उसके बाद लक्ष्मी एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और नीलम मैडम के गले लिपट जाती है। गले लिपट कर वह फूट फूट कर रो रही थी। इधर नीलम मैडम उसे शांत कराती है और उससे पूछती है कि बेटी आखिर क्या बात हुई, तुम मुझे बता सकती हो। उसके बाद लक्ष्मी पूरी बात अपनी मैडम को बताती है। वह कहती है कि मेरे पिताजी की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है और इसके बाद मेरे पिता कह रहे थे कि अगर मैं बेटा होता तो मेरे साथ खड़ा रहता। अब इस बात को सुनने के बाद जो नीलम मैडम है वह भी थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि उनके सामने एक ऐसी बात आ गई थी जहां पर बेटा और बेटी के बीच में फर्क दिखाया जा रहा था। क्योंकि नीलम मैम एक अध्यापिका थी और उसे पता था कि बेटी और बेटा एक समान होते हैं, दोनों चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद वह लक्ष्मी को समझाने लगती है कि बेटियां कमजोर नहीं हुआ करती। उसके बाद उसे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करती हैं और कहती हैं, बेटी तुम पढ़ लिख कर एक अच्छी सी पोस्ट को हासिल करो और उसके बाद तुम अपने पिता की बेइज्जती का बदला ले सकती हो। इस बात को सुनने के बाद लक्ष्मी के अंदर भी जोश भरता है और लक्ष्मी अपनी मैम से वादा करती है कि मैम मैं पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी अधिकारी बनूंगी और उसके बाद अपने पिता की बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी। इसके बाद जो लक्ष्मी है वह पढ़ाई पर बहुत ही ज्यादा फोकस करती है और अपने पिता की बेइज्जती को ध्यान में रखते हुए बहुत ही ज्यादा मेहनत किया करती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। समय के साथ साथ उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है और जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी तो उसके पिता उससे कहते हैं, बेटी अब तू जवान हो गई है, तेरी शादी करा देते हैं। लेकिन लक्ष्मी अपने पिता से मना कर देती है और कहती है, पिताजी मुझे पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा अधिकारी बनना है, उसके बाद में ही मैं शादी करूंगी। अब इस बात को उसके पिता सुनते हैं तो वह सोचते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं,
बेटी अगर पढ़ना चाहती है तो 1-2 साल और उसको दे देते हैं। उसकी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो ही गई थी। उसके बाद उसके पिता कहते हैं, बेटी अगर तुझे बड़ा अधिकारी बनना है तो तेरे पास 1 साल है। बस 1 साल के अंदर अगर तूने कुछ करके दिखा दिया तो ठीक है, वरना मैं तेरी शादी करा दूंगा। इस बात को सुनने के बाद लक्ष्मी को थोड़ी सी टेंशन होती है, लेकिन वह अपनी मेहनत को जारी रखती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी मैं बड़ा अधिकारी बनने के लिए बाहर जाना चाहती हूँ और कोचिंग के लिए दिल्ली जाना चाहती हूँ। उसके बाद उसका पिता उसे कोचिंग के लिए दिल्ली भेज देता है, क्योंकि लक्ष्मी का पिता अब एक कंपनी में जॉब करने लगा था, क्योंकि उसकी खेती बाड़ी तो उन लोगों ने छीन ली थी। लेकिन कंपनी में जहाँ पर वह काम किया करता था वहाँ पर उसे अच्छी खासी सैलरी मिल जाया करती और उसके बाद वह कुछ पैसे बचाकर अपनी बेटी को कोचिंग के लिए भेज देता। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जो लक्ष्मी है वह मेहनत करती रहती है और इसी मेहनत के दौरान एक दिन मेहनत रंग लाती है और उसका यूपीएससी क्लियर हो जाता है। वह एक आईएएस बन जाती है। अब जैसे ही उसे पता चलता है कि वह आईएएस बन चुकी है तो उसके बाद लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगती है। तो जो उसके साथ लड़की थी वहां पर जो उसके साथ कोचिंग किया करती थी वह उसको शांत कराती है और कहती है कि तू इस तरह से क्यों रो रही है, आखिर तू आईएएस बन ही गई है। उसके बाद लक्ष्मी थोड़ी सी शांत होती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू लगातार निकल रहे थे। वह अपने दोस्तों से कहती है कि यह तो खुशी के आंसू हैं। आज मैंने उस मुकाम को हासिल कर लिया है जिस मुकाम को हासिल करने के लिए मेरी मैडम ने मुझसे कहा था और मुझे इस रास्ते के बारे में बताया था। यह बात वह अपनी मैडम को फोन करके बताती है कि मैडम मैं आज आईएएस बन गई। इस बात को सुनने के बाद उसकी मैडम भी बड़ी खुश होती हैं और कहती हैं, बेटी भगवान तुझे बहुत ज्यादा तरक्की दे। उसके बाद लक्ष्मी इस खुशी को अपने पिता को बताती हैं और कहती हैं, पिताजी मैं आईएएस बन गई हूँ और कुछ दिनों तक मुझे ट्रेनिंग पर जाना है और ट्रेनिंग पर जाने के बाद मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन वह अपने पिता से कहती है, पिताजी इस बात को गांव में किसी को मत बताना। उसके पिता कहते हैं कि बेटी ऐसा क्यों? तो वह कहती है कि पिताजी टाइम आने पर मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद उसके पिता गांव में किसी को भी महसूस नहीं होने देते कि उनकी बेटी लक्ष्मी जो कि एक आईएएस बन चुकी है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। समय के साथ साथ लक्ष्मी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। लक्ष्मी की ज्वाइनिंग को अभी थोड़ा सा टाइम था। ज्वाइनिंग से पहले कुछ समय था और उस समय में वह अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद जैसे ही वह घर आती है तो उसके माता पिता उसे देखकर फूट फूट कर रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी पिछले 1 साल से घर नहीं आई थी और इस दौरान उसने इतनी मेहनत की थी कि वह अपने माता पिता से बात भी नहीं किया करती थी। दोस्तों लक्ष्मी जब पढ़ा करती थी तो उस समय पर लक्ष्मी को यह भी पता नहीं रहता था कि बाहर कौन सा मौसम चल रहा है, दिन है या रात है। उसने दिन रात एक कर दिया था और दिन रात एक करके इस मुकाम को हासिल किया था। इसके बाद वह घर आती है। घर आने के बाद अपने माता पिता से गले लिपटकर रोने लगती है। इधर उसकी छोटी बहन भी वही थी, वह भी उसके गले लिपटकर रोने लगती है। इसके बाद लक्ष्मी अपने पिता के सामने खड़ी होती है और पिता से कहती है, पिताजी कल आपको एक पंचायत का आयोजन करना है। इसके बाद लक्ष्मी के पिता कहते हैं, बेटी पंचायत का आयोजन क्यों करना है, आखिर क्या बात हो गई? तो उसके बाद लक्ष्मी कहती है, पिताजी क्या आपको वह दिन याद नहीं है जिस दिन आपने पहले पंचायत बुलाई थी और उस पंचायत में आपका अपमान किया गया था? इस बात को सुनने के बाद जो लक्ष्मी का पिता है उसकी आंखों से एक बार फिर से आंसू बहने लगते हैं और वह फिर से रोने लगता है। इस बात को देखकर पूरा परिवार दोबारा से रोने लगता है और लक्ष्मी अपने पिता को एकदम से गले लगा लेती है। लक्ष्मी रोते हुए अपने पिता से कहती है, पिताजी आपके अपमान का बदला लेना है, इसी वजह से आपको ये दोबारा से पंचायत बुलानी होगी। इस बात को सुनकर लक्ष्मी की माँ उसे मना करती है, कहती है, बेटी कोई बात नहीं, तुम कामयाब हो गई हो, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन लक्ष्मी अपने पिता से साफ साफ बोल देती है, कहती है कि आपको पंचायत बुलानी पड़ेगी।
उसके बाद लक्ष्मी का पिता दूसरे दिन इसी तरह से पंचायत बुलाता है और जैसे ही पंचायत में सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो उस व्यक्ति को भी उस पंचायत के अंदर बुलाया जाता है जो लक्ष्मी के पिता को धमकी दे रहा था। और धमकी देने के बाद उसने पंचायत में उसके पिता की बेइज्जती की थी। पंचायत के लिए सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। तभी लक्ष्मी अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है और उस पंचायत के अंदर आ जाती है। वहां आने के बाद लक्ष्मी पंचायत में खड़ी होकर बोलने लगती है और गणमान्य लोगों से कहती है कि आपने 4 साल पहले जो फैसला किया था वह फैसला हमें अच्छा नहीं लगा, उस फैसले को आप दोबारा से कीजिए। और आज मैं अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई हूँ। उसके बाद कुछ लोग लक्ष्मी के पिता से कहने लगते हैं कि तू अपनी बेटी को अपने साथ क्यों लेकर आया है। तभी जो लक्ष्मी का पिता है एकदम से सभी गांव वालों को बता देता है कि यह मेरी बेटी है, यह IAS ऑफिसर बन गई है और इसने ही मुझे इस पंचायत को रखने के लिए कहा था और इसने कहा था कि उस पंचायत के उस फैसले को दोबारा से करवाएंगे जो फैसला उस दिन अधूरा रह गया था। अब जैसे ही गांव वालों को पता चलता है कि इसकी बेटी IAS अधिकारी बन गई है तो सभी लोगों के चेहरे लटक जाते हैं, क्योंकि जब उसके पिता की बेइज्जती हुई थी तो उस टाइम पर कुछ लोगों ने उसके पिता का बहुत ही मजाक उड़ाया था। उसके बाद लक्ष्मी उस दबंग व्यक्ति से उस पंचायत के अंदर बदला लेती है और उसकी भी इतनी बड़ी बेइज्जती करती है जितने की उसके पिता की गई थी। इस बात को देखकर कुछ लोग लक्ष्मी के पिता के फेवर में थे, वह एकदम से बड़े खुश हो जाते हैं और इस बात को महसूस करते हैं कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। दोस्तों, इसके बाद लक्ष्मी अपनी उस जमीन पर दोबारा से अपने पिता को खेती करने के लिए छोड़ देती है और कहती है, पिताजी आप बिना डरे इस जमीन पर खेती कर सकते हो, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। बड़ी पंचायत में उसने यह बात कही थी, लेकिन उस दबंग व्यक्ति के मुंह से एक बात भी नहीं निकली थी, क्योंकि आज लक्ष्मी एक ऑफिसर बन चुकी है। अब दबंग व्यक्ति इन सभी बातों को सुनकर अपना मुंह लटकाकर उस पंचायत से निकल जाता है। उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि उसने जो किया था वह गलत था और आज उसके साथ सही हुआ है। गांव के लोग लक्ष्मी को बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उसके बाद वह अपने पिता को लेकर वापिस अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद अपने माता पिता और छोटी बहन के सामने अपने पिता से कहती है, पिताजी भले ही मैं आपकी बेटी हूँ लेकिन मैं बेटे से कम नहीं हूँ। इस बात को सुनने के बाद उसका पिता एक बार फिर से भावुक हो जाता है और कहता है, बेटी मैंने तुमसे कब कहा था कि तुम बेटी हो और बेटे से कम है। तो उसके बाद लक्ष्मी बताती है कि उस रात जब आप और माँ बात कर रहे थे तो मैं अंदर से सारी बातों को सुन रही थी और इसी वजह से मैंने ठान लिया था कि मैं एक बड़े अधिकारी बनूंगी और अधिकारी बनने के बाद आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी। इस बात को सुनकर लक्ष्मी का पिता थोड़ा सा शर्मिंदा होता है, लेकिन उसकी बेटी एकदम से उसके गले लग जाती है और कहती है, पिताजी आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अब वह लोग शर्मिंदा होंगे जिन लोगों ने आपकी बेइज्जती की थी। अब इसके बाद परिवार हंसी खुशी कुछ दिन वहीं पर बिताता है और लक्ष्मी की ज्वाइनिंग का टाइम आ जाता है। लक्ष्मी की पोस्टिंग एक दूर के जिले में हुई थी। अब पोस्टिंग हो गई थी। लक्ष्मी अपना काम बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से किया करती थी। वह अपने गांव के जिले के कलेक्टर साहब से कहती है और उन लोगों के बारे में उसको सूचना देती है कि यह लोग बहुत ही गलत काम करते हैं और आपको इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। वहाँ के कलेक्टर साहब लक्ष्मी की बात मानकर सीधा वहाँ पर जाता है और उन लोगों के गलत कामों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेता है। वह दबंग लोग बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उनके सारे उल्टे सीधे धंधे जो थे वो बंद हो गए हैं और कलेक्टर साहब ने आकर उनके सभी धंधों को बंद करा दिया था। उन्हें पता चल जाता है कि यह सब जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है यह उसी जमीन की वजह से हो रहा है, जिस जमीन के लिए उस व्यक्ति को उन्होंने पंचायत के अंदर जलील किया था, यानी कि लक्ष्मी के पिता को। अब लक्ष्मी के पिता को इन सभी बातों के बारे में पता चलता है तो वह अपनी बेटी के पास फोन करता है और कहता है, बेटी उन लोगों के साथ बहुत अच्छा हुआ, जो भी गलत काम किया करते थे सारे गलत काम उनके बंद हो गए हैं। तो लक्ष्मी अपने पिता को बताती है
पिताजी, इन कामों को बंद कराने के लिए वहाँ के कलेक्टर साहब से मैंने ही कहा था, मैंने ही उनसे रिक्वेस्ट की थी और इसके बाद उन्होंने उनके सारे कामों को बंद कराया है। इस बात को सुनने के बाद लक्ष्मी के पिता का सीना और भी चौड़ा हो जाता है और वह अपनी बेटी होने पर बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक लक्ष्मी के पिता की, जिसकी पंचायत में बेइज्जती की गई थी और उसी बेइज्जती के बदले वह एक IAS ऑफिसर बन गई। आप क्या कहना चाहते हैं लक्ष्मी के बारे में? क्या कहना चाहते हैं नीलम मैडम के बारे में? क्या कहना चाहते हैं लक्ष्मी के पिता के बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानियाँ आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको।